को भस्म कर दिया गया। इस पाठ में 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता पाने तथा उसकी रक्षा के लिए हजारों वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है। इस पाठ में नाना साहब की पुत्री देवी मैना के बलिदान की कहानी है, जिसे अंग्रेजों ने नाना साहब को न पकड़ पाने के बाद प्रतिरोध स्वरूप जलती आग के हवाले कर दिया और अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। जब वे नाना साहब के मकान को तोड़ने के लिए, उनके महल को तोड़ने के लिए, उसे ध्वंस करने के लिए वहां गए, तो सेनापति से विनती करते हुए उस बालिका ने बोला कि आप इस महल को नष्ट मत कीजिए, इसे ध्वंस मत कीजिए। तब सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही है, क्योंकि मैं एक अंग्रेजों का कर्तव्य मेरे प्रति बनता है। मैं उनका नौकर हूँ, उनका सेवक हूँ, इसलिए आपके अनुरोध से ज्यादा बड़ा मेरा कर्तव्य है। पर इस पर उस बालिका ने अपने परिचय देते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपको, आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मैरी और मैं, हमें बहुत अच्छा प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व अर्थात कई साल पहले मैरी मेरे पास रोज आती थी और वह मुझे हृदय से चाहती भी थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान समझते थे। मालूम होता है आज आप वो सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं भी उतनी दुखी थी। उसकी चिट्ठी आज भी मेरे पास है। ये सब बातें सुनकर सेनापति हे के होश उड़ गए, अर्थात वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उस बालिका को पहचान लिया। वो कहने लगे, अरे कहीं आप नाना साहब की पुत्री कन्या मैना तो नहीं है? सेनापति कुछ क्षण ठहर गए। वो बोले कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें पहचान लिया। मुझे मालूम है कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, सहचरी अर्थात सहेली हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ, मैं अंग्रेजी सरकार का नौकर हूँ, उसकी आज्ञा मैं नहीं टाल सकता। अर्थात मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ, परंतु ये संभव नहीं है कि मैं तुम्हारी कोशिश कर ही पाऊंगा। उसी समय प्रधान सेनापति जनरल ऑट्रम भी वहां आ गए। उन्होंने बहुत ही बिगड़कर, बहुत ही गुस्से में, क्रोधित होकर बोला कि नाना साहब का महल अभी तक नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने भी सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए कहा, मैं भी इसी चिंता में हूँ, किंतु आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पुत्री की, नाना साहब की पुत्री का महल आप तोड़ने से बचा लीजिए।